हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 मार्च 2021 और आज के इस वीडियो में हम 22 और 23 मार्च दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज से, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं। तो आइए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस, जो कि मनाया गया 22 मार्च को। तो हर साल 22 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी वैल्यूइंग वाटर। थीम याद रखिएगा। और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में जो बढ़ती पानी की समस्याएं हैं उसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अलावा पूरे विश्व भर में जो 2.2 बिलियन ऐसे पीपल रह रहे हैं जिनके पास पीने के लिए सेफ वाटर नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी। तो पानी की कमी और उससे होने वाली समस्याएं, साथ ही किस तरह से पानी को वाइजली यूज़ किया जाए, किस तरह से उसका संरक्षण किया जाए, यही सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है इस दिन। तो सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिन मनाया गया था 1993 में। अगला है वर्ल्ड पोइट्री डे यानी विश्व कविता दिवस, जो कि मनाया गया 21 मार्च को। तो यूनेस्को के द्वारा 21 मार्च को एज अ वर्ल्ड पोइट्री डे अडॉप्ट किया गया था 1999 में। 1999 में पेरिस में हुई थी 30वीं जनरल कॉन्फ्रेंस यूनेस्को की, और वहीं पे ये डिसाइड किया गया कि 21 मार्च को हर साल विश्व कविता दिवस मनाया जाएगा। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो पूरे विश्व भर में जो अलग अलग टाइप की भाषाएं हैं उनको कविताओं के माध्यम से एक्सप्रेस करने के लिए ये दिन की शुरुआत की गई। साथ ही पूरे विश्व भर में कुछ भाषाएं ऐसी भी हैं जो कि विलुप्त होने की कगार में हैं, तो उनको लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अगला है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और ये दिन मनाया जाता है 21 मार्च को। इस साल के लिए थीम रखी गई थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, कॉल ऑन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। थीम जरूर याद रखिएगा। इस दिन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इस दिन को मनाया जाता है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, जो भी फॉरेस्ट होते हैं यानी जंगल होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, साथ ही जो वहाँ पे पेड़ होते हैं अलग अलग टाइप के उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, साथ ही ये बताने के लिए कि जो भी फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनका वाइजली यूज़ किया जाए, उनको संरक्षित करके रखा जाए। अगला है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे यानी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को। इसके लिए थीम रखी गई थी वी डिसाइड। ओके, तो हर साल ये दिन मनाया जाता है विश्व भर में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए। जो डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम होती है, जो कि एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जिनको डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, उनके अधिकारों के बारे में भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है। तो सबसे पहली बार इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2012 में मनाया गया था। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि नया चाइल्ड जब पैदा होता है उस टाइम पे होता है। तो एक्चुअली में जो 21st क्रोमोसोम होता है, ओके, तो जिसमें ये डुप्लीकेट हो जाते हैं यानी एक से ज़्यादा हो जाते हैं डाउन 21st क्रोमोसोम, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, और ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगला है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन भी मनाया जाता है 21 मार्च को। इसकी भी डेट याद रखिएगा। इसके लिए इस साल थीम रखी गई है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में इक्वालिटी यानी समानता को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा जो रेसिज्म है यानी कि नस्लीय भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाती है कि जो विश्व भर में अलग अलग टाइप के नस्ल के लोग रह रहे हैं तो उन पे भेदभाव ना किया जाए, उनको भी समाज में बराबरी का पूरा अधिकार है। उसके अलावा जो अलग अलग टाइप की सोसाइटी के सेक्शन हैं उनको भी कहा जाता है कि इस टाइप के जो इनटॉलरेंट एटीट्यूड्स हैं यानी जो नस्लीय भेदभाव के मामले हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और ज़रूरी कदम उठाएं कि ये चीज़ें ना हों। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नौरूज़ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नौरूज़ दिवस, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। ओके, तो जो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं नौरूज़, नौरूज़ का मतलब होता है न्यू डे। ओके, तो पर्शियन कैलेंडर के अनुसार जो स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु होती है, तो स्प्रिंग का पहला दिन इंटरनेशनल नौरूज़ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नौरूज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन मनाया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल वर्नल इक्विनॉक्स के दिन। ये क्या होता है?
तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विनॉक्स ऐसा टाइम होता है जहाँ पे जो सन है वो अर्थ के इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। तो ऐसे में जो डे है और नाइट है दोनों बराबर बराबर के हो जाते हैं और ये सिचुएशन साल में सिर्फ 2 बार होती है। एक होती है मार्च में और एक होती है सितंबर में। ओके, तो मार्च में जब ये कंडीशन आती है तो ज़्यादातर 21 मार्च को ही होती है। इसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स और इसी टाइम पे मनाया जाता है इंटरनेशनल नौरूज डे। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ओके, 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो इस साल इसके लिए थीम रखी गई है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि इसके लिए एक कैंपेन चलाया गया है और कैंपेन के लिए थीम रखी गई है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। दोनों थीम आपको याद रखनी है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम है कीप काम स्टे वाइज बी काइंड और कैंपेन की थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। तो 2013 के बाद से हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में जो लोग हैं खुशहाल हैं उनके बीच में जो प्रसन्नता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो दिन है इसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था और पहली बार मनाया गया था 2013 में। अगला है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ओके, याद रखिएगा। और ये दिन जो है इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। और 2010 में इसकी शुरुआत क्यों की गई, तो जो फ्रेंच भाषा है उसको प्रमोट करने के लिए, साथ ही जो उसकी डाइवर्सिटी है उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनमें से एक फ्रेंच भी है। तो इस दिन को मनाया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस में जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनको बराबर से प्रमोट किया जा सके और इक्वली उन सभी का यूज़ किया जा सके। और जो ये फ्रेंच है ये ऑफिशियल भाषा है कहाँ की, फ्रांस की। तो फ्रांस की बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स और करेंसी है यूरो। अगला है वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस। ये मनाया गया 20 मार्च को। तो स्पैरो यानी कि गौरैया, ये आप देख रहे हैं इस बर्ड को कहा जाता है और इन्हीं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही इनके संरक्षण की बात सामने रखने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसके लिए भी थीम रखी गई थी। थीम याद रखिएगा 2021 के लिए थीम है ये आई लव स्पैरोज़। और इस दिन की शुरुआत की गई थी 2010 में, यानी सबसे पहली बार 2010 में से मनाया गया था। अगला है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे यानी कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया गया। इसके लिए थीम रखी गई थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। थीम याद रखना है आपको। और इस दिन की शुरुआत की गई थी ताकि लोगों के बीच में जो मुख का स्वास्थ्य होता है यानी ओरल हेल्थ होती है उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को बताया जाए कि कितना ज़रूरी है मुख के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। उसके अलावा कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो मुख में हो सकती हैं उसको भी बताया जाता है और किस तरह से उन समस्याओं को रोका जा सकता है, या अगर समस्या हो गई हैं तो कैसे उसका इलाज करना है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं इस दिन में। तो ये थे अभी 2-3 दिनों के बीच में पढ़ने वाले सारे ही इम्पॉर्टेंट डेज। और इसके बाद आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और भी। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू मिलिट्री डायरेक्ट स्टडी चाइना हैज़ वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, इंडिया रैंक्ड 4th। मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार चीन की सेना दुनिया में सबसे मजबूत है, भारत चौथे स्थान पर रहा। तभी हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट ने एक स्टडी की देशों के ऊपर और उसके बाद अपना इंडेक्स प्रकाशित किया, अपनी स्टडी की जो फाइंडिंग्स है उसको प्रकाशित किया। और उसमें ये चीज़ निकल के सामने आई कि जो चाइना है उसके पास पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। ओके, चाइना का स्कोर रहा 100 में से 82। वहीं दूसरे नंबर पर रहा यूएसए जिसका स्कोर था 74। तीसरे नंबर पर रहा रशिया जिसका स्कोर था 69 और भारत रहा है चौथे नंबर पे। भारत का स्कोर था 61 पॉइंट्स, यानी भारत के पास पूरे विश्व में चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। और इस इंडेक्स को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के फैक्टर्स को कंसीडर किया गया, जैसे कि जो देश है वहाँ की मिलिट्री में कितना बजट दिया जाता है, कितनी वहाँ की एक्टिव और इनएक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, वहाँ की टोटल एयर सी और लैंड के जो भी पर्सनल हैं कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ का न्यूक्लियर रिसोर्स कितना है, वहाँ की सैलरीज कितनी हैं और वहाँ की आर्मीज़ में इक्विपमेंट्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, इसके बेसिस पे ये रेटिंग दी गई हैं। नेक्स्ट अपडेट है मध्य प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम मातृ वंदना योजना।
पीएम मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पीएम मातृ वंदना योजना क्या है। ये जो स्कीम है ये 2017 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इस स्कीम के अंडर में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं यानी गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनको सरकार की तरफ से उनके पहले चाइल्ड के डिलीवरी के टाइम पे 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। और ये जो आर्थिक सहायता है या तो डायरेक्टली उनके बैंक पे आ जाती है या उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट पे आ जाती है। और ऐसा किया जाता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट करें, उनको जो भी लॉस होता है सैलरी का कैश इंसेंटिव के द्वारा उसको पूरा किया जा सके और उनकी हेल्थ पे ज़्यादा जोर न पड़े, वो स्वस्थ रहें। और इसी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश ने इस साल फर्स्ट प्राइज़ जीता है 2021 में, और मध्य प्रदेश ने ही 2020 में भी फर्स्ट प्राइज़ जीता था। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है झारखंड गवर्नमेंट अनाउंस्ड समार कैंपेन टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट। झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समार अभियान की घोषणा की है। तो सबसे पहले देखिए समार क्या है। समार का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इस कैंपेन के अंडर में होगा क्या कि जो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं झारखंड में, वो एनीमिया जो होता है और जो माल न्यूट्रिशन होता है यानी कुपोषण, इनसे ग्रसित जो भी महिलाएं हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसका ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा कि जो एनीमिया और कुपोषण है उनको स्टेट में धीरे धीरे उनको ठीक किया जा सके जो लेवल है। तो इसके कैंपेन के लिए टोटल 1000 दिन का टारगेट लिया गया है, यानी 1000 दिन के अंदर झारखंड में कुपोषण और एनीमिया को ख़त्म करना है। और इसके लिए हर साल यानी एनुअल बेसिस पे सर्वे भी कंडक्ट कराया जाएगा सरकार की तरफ से। तो जो झारखंड है यहाँ की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट अपडेट है दत्तात्रेय होसाबले हैज़ बीन इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरएसएस। दत्तात्रेय होसाबले जी को आरएसएस का महासचिव चुना गया है। तो ये हैं दत्तात्रेय होसाबले और हाल ही में इन्हें आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव या जो आरएसएस के लैंग्वेज में कहा जाता है सरकार्यवाह के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, ये रिप्लेस करेंगे सुरेश भैयाजी जोशी जी को। और जो आरएसएस है इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में और यहाँ के चीफ हैं मोहन भागवत। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया लेजेंड्स हैव वॉन द रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021। इंडिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 जीती। तो पिछले साल ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़, और पेंडेमिक के कारण इस टूर्नामेंट को बीच में रोक दिया गया था और अभी प्रेजेंट में इसे फिर से शुरू किया गया। और अभी फाइनल में इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका लेजेंड्स को हराया और जीत लिया इस साल का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़। ओके, याद रखिएगा इंडिया लेजेंड्स ने जीता है। तो ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट था और इस साल इसका ये पहला संस्करण था। और प्राइजेस की बात करें तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने यूसुफ पठान और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे तिलक रत्ने दिलशान। नेक्स्ट अपडेट है हरियाणा विंस 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। हरियाणा ने 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो अभी हाल ही में हरियाणा ने झारखंड को शूट आउट में 4-3 के स्कोर से हराया और जीता इस साल का 11th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। तो जो फाइनल मैच था ये हरियाणा और झारखंड के बीच में खेला गया था, जिसमें जो दोनों ही टीम थी उन्होंने स्कोर नहीं किया, मतलब फाइनल स्कोर 0-0 था। उसका शूट आउट हुआ जिसमें हरियाणा ने झारखंड को 4-3 से हराया था। ओके, याद रखिएगा। तो हरियाणा ने जीता है। तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला अपडेट है जर्नलिस्ट नीतू सिंह गेट्स द 2020 चमेली देवी जैन अवार्ड। पत्रकार नीतू सिंह जी को 2020 का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। तो ये हैं नीतू सिंह जी और ये एक पत्रकार हैं हिंदी भाषा की, और हाल ही में इन्हें 2020 का चमेली देवी जैन अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जेंडर सेंसिटिव इश्यूज़ जैसे कि लिंग के आधार पर भेदभाव, इन सब चीज़ों को कवर किया था। तो इसी रिपोर्ट के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर सोनू गांधी रिसीव्स द प्रेस्टिजियस सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड।
डॉक्टर सोनू गांधी को प्रतिष्ठित सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। तो ये हैं डॉक्टर सोनू गांधी, और ये जो हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ये साइंटिस्ट हैं, और इन्हें भी हाल ही में सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो ये जो सर्व वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड है, इसकी स्थापना की गई थी सर्व यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। और ये अवार्ड उन महिलाओं को दिया जाता है, उन यंग महिलाओं को दिया जाता है जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ अलग अचीवमेंट्स प्राप्त करती हैं, अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती हैं। और इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया है? इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया है, इन्होंने हाल ही में एक स्मार्ट नैनो डिवाइस जो है उसे विकसित किया था, जो कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और इनके साथ ही जापानीज इंसेफेलिटीज़ को डिटेक्ट करता है। अगला अपडेट है एनटीपीसी गेट्स द प्रेस्टिजियस रोल मॉडल अवार्ड। एनटीपीसी को प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार मिला। तो एनटीपीसी, जिसका पुराना नाम था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि भारत की एक जानी मानी पीएसयू है पावर जनरेशन के क्षेत्र में, इनको अभी हाल ही में रोल मॉडल अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड दिया गया 11th CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020-21 के दौरान। तो ये जो अवार्ड था ये पूरी तरह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिया गया है। और ये जो अवार्ड है रोल मॉडल अवार्ड, ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, और ये ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का अवार्ड माना जाता है भारत में। तो जो एनटीपीसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।